लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेताओं को मिल गया नोटिस। यूपी के बड़े बड़े नेताओं को भी छोड़ना पड़ेगा सरकारी बंगला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी से लगा है। केंद्र में भले ही बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर सत्ता की कुर्सी पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। यूपी में बीजेपी महज दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई, जबकि सपा 37 सीट जीतकर यूपी की बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा संकट उन पूर्व मंत्रियों पर अब सामने आ गया है, जिनकी यूपी में मजबूत पकड़ हुआ करती थी, जो भाजपा के नामचीन चेहरे हुआ करते थे, और आज उनको सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिल गया है। वैसे तो देश भर में भाजपा के कई मंत्री व नेताओं ने चुनाव में हार का मुंह देखा है, लेकिन पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में कई केंद्रीय मंत्री यूपी से भी थे, जिन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब मोदी सरकार के इन मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिल चुका है। पीएम मोदी के पुराने मंत्रिमंडल में रहे केंद्रीय मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव 2024 में हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें 5 केंद्रीय मंत्री यूपी से भी थे, जिन्हें 15 जुलाई तक सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया था। इन मंत्रियों में स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी, संजीव बालियान, महेंद्र नाथ पांडे, कौशल किशोर शामिल है। हालांकि यूपी में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार अमेठी में हुई, क्योंकि यहां से पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी गांधी परिवार के करीबी नेता किशोरी लाल शर्मा से 1,67,196 वोटों से हार गई। वहीं इस सीट पर स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को इस सीट से चुनाव हराया था। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी से लोकसभा चुनाव लड़े थे। अजय मिश्र टेनी मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। लखीमपुर खीरी सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार उनके इस सीट पर हार हो गई। वहीं डॉक्टर संजीव बालियान केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री थे। संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और उन्हें इस सीट से सपा के हरेंद्र मलिक ने 24,672 वोटों से हरा दिया। वहीं बात महेंद्र नाथ पांडे की करें तो वो पीएम मोदी के पिछले मंत्रिमंडल में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री थे। महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्हें समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह ने 21,000 वोटों से हरा दिया। बीजेपी नेता कौशल किशोर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री थे। कौशल किशोर ने मोहनलालगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्हें इस सीट से 70,292 वोटों के अंतर से सपा के उम्मीदवार आर.के. चौधरी ने चुनाव हरा दिया। अब बीजेपी के इन पूर्व मंत्रियों को 15 जुलाई तक सरकारी आवास खाली करना होगा, ताकि नए नवनिर्वाचित होकर आए सांसदों को बंगला जारी कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क।